हेलो। आज का आर्टिकल है हाइगन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्लेक्शन, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर वेव्स ऑप्टिक्स चैप्टर पोलराइजेशन में है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है। वेव्स ऑप्टिक्स ये पोलराइजेशन चैप्टर का आर्टिकल है, बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है। मैंने इसकी आपको थ्योरी जो इतनी भी इसके अंदर आपने एग्ज़ाम में जो जो पेपर में लिखना है वो नोट्स मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं। ये नोट्स मैंने इजी वे में लिखे हैं, इजी इनकी वर्डिंग है। तो पहले समझते हैं कि होता क्या है हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स थ्योरी होती क्या है। फिर आप ये नोट्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसको अब नोट करके इनको लर्न कर लेना है, ठीक है। पहले मैं समझा देता हूँ होता क्या है हाइगन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। सबसे पहले डबल रिफ्रैक्शन क्लियर होना चाहिए आपको होता क्या है। डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनके ऊपर कभी कोई रे इंसिडेंट करे तो उसके जो एक रिफ्रैक्शन नहीं बल्कि दो रिफ्रैक्शन फॉर्म होती है। और दो रिफ्रैक्शन के हमने नेम्स भी रखते हैं। एक होता है उनमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, एक होती है ऑर्डिनरी रे, ठीक है। ये आपको पता है, वरना तो जनरली जो ग्लास पे वरना होता क्या है, एक रे की एक ही रिफ्रैक्शन बनती है। बट जिन क्रिस्टल्स पर दो रिफ्रैक्शंस फॉर्म हुई उनको हम कहते हैं डबल रिफ्रैक्शंस, ठीक है। तो अब देखते हैं, पढ़ते हैं कि होता क्या है। हाइगन्स एक्सप्लेन द phenomenon of double refraction with the help of principle of secondary wavelets according to this theory। हाइगन्स ने प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स का यूज़ किया एक्सप्रेस करने के लिए। अब प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होता है वो नीचे देखते हैं हम। When a light wave is incident on the double refracting crystal, every point on the crystal surface become the region of two secondary wavelets, ordinary and extraordinary। यही तो हमने पढ़ा, जब भी कोई रे इंसिडेंट होती है हमारे डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के ऊपर, देन जो क्रिस्टल का सरफेस है, क्रिस्टल के जो ये सरफेस है, क्रिस्टल के जो सरफेस है, क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर जो ये जो सेंटर है, यहाँ से दो ओरिजिन बनते हैं, दो वेवलेट्स फॉर्म होती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, ठीक है। टू सेकेंडरी वेवलेट्स, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनके नेम्स होते हैं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट देखते हैं। The ordinary ray travel with the same velocity in all the direction, so hence its wavelength is spherical। जो ऑर्डिनरी रे है वो हर एक डायरेक्शन में, ऑर्डिनरी रे हर एक डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करती है, तो उसका जो वेवलेंथ है, सॉरी यहाँ पे आएगा वेव फ्रंट आएगा, वेव फ्रंट। यहाँ पे आपने वेव फ्रंट नोट कर लेना है, ये लिख दिया मैंने वेव फ्रंट। तो हैंस इट्स वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। जो ऑर्डिनरी रे हर एक डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करता है उसके वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे वेरीज विद द डायरेक्शन, हैंस इज वेव फ्रंट इज नॉट स्फेरिकल बट इट्स एलिप्सॉइड। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट हर एक डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से नहीं मूव करता है तो उसका वेव फ्रंट एलिप्सॉइड है। नीचे, since the velocity of ordinary and extraordinary ray is same along optic axis, the two wavefronts spherical and ellipsoid touch each other at the 2 points, the line joining these 2 points is known as direction of optical axis। अब हमने पढ़ा ऑर्डिनरी एक्सिस की, जो ऑर्डिनरी एक्सिस है, ऑर्डिनरी वेव है, ऑर्डिनरी रे है, इसकी वेलोसिटी सेम है बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वेरी करती है। बट अलोंग ऑप्टिक एक्सिस, सिर्फ ऑप्टिक एक्सिस एक ऐसी एक्सिस है जिस एक्सिस के अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, और ये दोनों द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट आर नोन एज डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस। और जो सर्कुलर है और एलिप्सॉइड है वो एक दूसरे को कट करते हैं, और जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम कहते हैं ऑप्टिक एक्सिस। ये नेक्स्ट आपकी जो नेक्स्ट शीट में आपको मैं क्लियरली बताऊंगी कि ऑप्टिक एक्सिस होती क्या है। यहाँ पे देखो, जो ऑर्डिनरी वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी है जो स्फेरिकल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिप्सॉइड है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे ये 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये टच हो रही है ना दोनों आपस में, और जो लाइन यहाँ से पास होती है उसे हम कहते हैं ऑप्टिक एक्सिस। ये यहाँ पे भी ऑप्टिक एक्सिस है, यहाँ पे भी ऑप्टिक एक्सिस, क्योंकि स्फेरिकल वेव फ्रंट और एलिप्सॉइड वेव फ्रंट जहाँ पे 2 पॉइंट्स आपस में टच होंगे वहाँ से जो लाइन पास करती है उस लाइन को हम कहते हैं ऑप्टिक एक्सिस। और उस ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग ई रे और ऑर्डिनरी रे दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, ठीक है। आगे देखते हैं अब 5th पॉइंट पढ़ते हैं हम अपना। 5th पॉइंट क्या कहता है कि फॉर सम क्रिस्टल लाइक कैल्काइट द ऑर्डिनरी वेव फ्रंट स्फीयर लाइज इनसाइड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव सरफेस दैट्स एलिप्सॉइड। कुछ क्रिस्टल्स लाइक कैल्काइट
के अंदर ऑर्डिनरी जो वेव सरफेस है वो अंदर होता है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो बाहर होता है। तो उनको हम कहते हैं दीज आर नोन एज नेगेटिव क्रिस्टल्स। और इनके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे इज़ लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे। इनके अंदर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे इज़ लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे। ठीक है, कुछ क्रिस्टल्स के अंदर, बट ऑन द अदर हैंड इन सम क्रिस्टल like quartz the ordinary wave front lies inside the extraordinary wave front। ऑर्डिनरी मीन्स स्फेरिकल जो होता है ऑर्डिनरी वेव फ्रंट, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर लाई करता है। उन के हम कहते हैं पॉजिटिव क्रिस्टल्स। ठीक है, पॉजिटिव क्रिस्टल्स के अंदर क्या होता है कि जो एलिप्स है, पॉजिटिव क्रिस्टल के अंदर उल्टा होगा कि जो एलिप्सोइड है, एलिप्स अंदर लाई करेगा, स्फेयर बाहर लाई करेगा। ठीक है, उसके अंदर स्फेयर बाहर है, एलिप्स अंदर है, उनको हम कहेंगे पॉजिटिव क्रिस्टल्स। और इन क्रिस्टल्स में उससे उल्टा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे। तो ये सारे हाइगन्स प्रिंसिपल के 5 पॉइंट्स थे। आपने 5 के 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, आपने डायग्राम बना देनी है। उसके बाद एक डिफरेंस आता है, द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव क्रिस्टल और नेगेटिव क्रिस्टल। तो डिफरेंस तो यहाँ से क्लियर हो चुका होगा, जो कंप्लीट डिफरेंस देना पड़ता है। तो डिफरेंस मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आपने वहाँ पे जाकर डिफरेंस देख लेना है। तो ये वाला आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। ये हाइगन्स थ्योरी का आर्टिकल आ ही जाता है एग्जाम में।